अगर किसी का 10th एंगल स्ट्रॉन्ग है और उस स्ट्रॉन्ग एंगल का रिप्रेजेंटेटिव उसे पावरफुली फ्यूल अप कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी ज़रूरतें और ख्वाहिशें मटीरियली पूरी कर जाएंगे। यू बिकम मोर लीडर, यू बिकम मोर रिस्क टेकर, यू बिकम मोर डिसाइसिव, मोर गुड मैनेजर। उधर से माइंड प्रेजेंट हो गया, उधर से अपॉर्चुनिटीज आ गई, सोर्स ऑफ इनकम डेवलप हो गया, इधर से आपकी लीडरशिप आ गई। अब ये 3-4 चीजें जब मिक्स होंगी तो बिग रिवॉर्ड्स आर एक्सपेक्टेड विद योर टैलेंट, नॉट बाय द लकी फैक्टर। अस्सलाम वालेकुम वर्गोस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। दो बड़े इवेंट्स हैं 15 दिसंबर से 21 दिसंबर तक। दोनों इवेंट्स का वर्गो नेचर पर एक क्लासिकल, पावरफुल, फास्ट एंड रिलायबल टाइप का इम्पैक्ट आएगा। आपका रूलिंग प्लैनेट मरकरी पिछले कोई 3 हफ्तों से रेट्रोग्रेड चल रहा है, जिसकी वजह से आपका वो नेचुरल फ्लो जिसमें आपकी जीनियस स्किल्स, आपकी फोकसिंग स्किल्स, आपका मैजिकल कम्युनिकेशन, आपकी लर्निंग एबिलिटी थोड़ी सी कमज़ोर हो रही थी। आफ्टर 15th of December you will recovered by the nature। अल्लाह ताला की तरफ से जब मरकरी डायरेक्ट फॉर्म में होता है, डायरेक्ट फॉर्म का मतलब ये है कि वो अपने फ्यूल्स आपके लिए पॉजिटिवली प्रोवाइड करेगा। उससे 2 बड़े एडवांटेजेस जो जर्नल हैं वो तो मुयस्सर आएंगे, जैसे जहन का प्रेजेंट रहना, फोकस्ड रहना एंड क्रिएटिव होना, ये आपको मुयस्सर आएगा। एंड उस फोकसिंग स्किल से, उस क्रिएटिव स्किल से आपका रिवॉर्ड्स अर्न करना, सम्राट मिलना, आपकी मेहनत का फल आपको मिलना, दैट इज आल्सो एक्सपेक्टेड। Mercury is representative of your first angle, that is your angle, that is your personality angle, like talent, communication, type of plans, calculations, learning, teaching, attractions, पब्लिक इमेज, उन सब की बेहतरी। और ये मरकरी से मुयस्सर आ जाएगा। 3 महीने तक अब मरकरी पॉजिटिव ही रहेगा मुख्तलिफ अंदाज से। अभी आपके 4th एंगल पर है, फिर 5th पे जाएगा, 6th पे जाएगा, इन सब एंगल्स पर पॉजिटिव ही है। दूसरा, इट इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर 10th एंगल। 10th एंगल इज द 60% ऑफ योर लाइफ। अगर किसी का 10th एंगल स्ट्रॉन्ग है और उस स्ट्रॉन्ग एंगल का रिप्रेजेंटेटिव उसे पावरफुली फ्यूल अप कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी ज़रूरतें और ख्वाहिशें मटीरियली पूरी कर जाएंगे। सोर्स ऑफ इनकम इन्हांसमेंट होगा, जॉब इंक्रीमेंट्स एक्सपेक्टेड हैं, प्रमोशंस एक्सपेक्टेड हैं, न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एक्सपेक्टेड हैं, जॉब से बिजनेस की तरफ आ जाना पॉसिबल है। फर्स्ट जॉब मतलब आप अभी अपनी प्रैक्टिकल लाइफ का आगाज़ करना चाहते हैं, तो दैट इज़ पॉसिबल। आप जॉब कॉम्प्लिकेशंस में हैं, कुलीग्स जेलसीज में हैं, लैग पुलिंग हो रही है, सो दैट इज़ एक्सपेक्टेड आफ्टर 15th of दिसंबर कि आप इन चीज़ों से, ख़राबियों से, ट्रबल से बच जाएंगे एंड अपनी फाइनेंशियल स्टेटस को ग्रो करता हुआ देखेंगे। जब माइंड भी प्रेजेंट हो, जब फाइनेंशियली भी सपोर्ट हो, तो ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा स्मूथ हो जाता है। ज़रूरतें भी पूरी हो रही हैं, ख्वाहिशें भी पूरी हो रही हैं, स्टैंडर्ड भी अप हो रहा है, पीस ऑफ माइंड भी है, फोकस भी है, क्लियर भी हैं, डिसाइसिव भी हैं, सो थिंग्स आर गुड। सो ये एक प्लैनेट आपके लिए काफ़ी कीमती था और ये 15 दिसंबर से अच्छा होने जा रहा है। दूसरा प्लैनेट है सूरज, वो आपके 4th एंगल पर था, अब आपके लिए वो 5th एंगल पर 21 दिसंबर को अपीयर होगा। कैप्रिकॉर्न एंगल पर है सूरज। So you become more leader, you become more risk taker, you become more decisive, more good manager। आप इस सब क्वालिटीज़ को एकदम से 21 दिसंबर को हासिल कर लेंगे विदाउट एनी एफर्ट। इट इज़ कॉल्ड एज द फेवर ऑफ नेचर, द फेवर ऑफ टाइम। इट इज़ अ सर्टन टाइम फॉर 30 days टू डेवलप योर लीडरशिप क्वालिटी। एंड इसकी वजह से उधर से माइंड प्रेजेंट हो गया, उधर से
अपॉर्चुनिटीज़ आ गई, सोर्स ऑफ इनकम डेवलप हो गया, इधर से आपकी लीडरशिप आ गई। अब ये 3-4 चीज़ें जब मिक्स होंगी तो बिग रिवॉर्ड्स आर एक्सपेक्टेड विद योर टैलेंट, नॉट बाय द लकी फैक्टर। मतलब आपकी अपनी क्वालिटीज़ ही आपको रिवॉर्ड्स देने लगेंगी। सो दिस इज़ अ गोल्डन टाइम जिसकी वजह से आप अपने आप को मनवा सकते हैं, अपनी सलाहियतों को मनवा सकते हैं, अपने लाइफ स्टाइल में अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ों का, बहुत सारे सेक्टर्स का बेस बना सकते हैं। एक और प्लैनेट भी आपके लिए अच्छा है, दैट इज़ वीनस। Venus is your emotional side, Venus is your relationship, Venus is your romance, Venus is your spiritualism, Venus is your thinking skills, Venus is your creativity। वो भी पॉजिटिव है। बट अदर प्लैनेट्स, एक और प्लैनेट आपके लिए अच्छा है एंड देन फिर बाकी सारे प्लैनेट कमज़ोर हैं। सैटर्न आपके लिए 7th एंगल पर है, दैट इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर फिजिकल हेल्थ, दैट इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर माइंड हेल्थ, दैट इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर परफॉर्मेंस स्टेमिना, वर्क स्टेमिना, आपकी मस्कुलर एबिलिटीज़, आपका डेली शेड्यूल आप अपनी मर्जी से लंबा भी तय कर सकते हैं एंड अपने आप को स्मार्ट वर्क की तरफ भी ले जा सकते हैं। ये दोनों को सपोर्ट करता है। मार्स रेट्रोग्रेड है, जुपिटर रेट्रोग्रेड है एंड इन 2 रेट्रोग्रेशन के बाद आपको थोड़ा सा डिपेंड अपने प्लान्स पर, अवेलेबल रिसोर्सेज पर और अपनी जो फिजिकल स्ट्रेंथ है उसी पर करना होगा। यू आर नॉट टू लकी एट द मोमेंट बट यू आर टू प्रोडक्टिव बाय योर ओन स्किल्स। अगर आप अपनी सलाहियतों, अपने फैसलों, अपने अवेलेबल रिसोर्सेज, अपने गोल्डन टाइम और अपने टैलेंट की वजह से ही कामयाब हैं तो देयर इज़ नो नीड फॉर एनी टाइप ऑफ ट्रीटमेंट, फॉर एनी टाइप ऑफ रेमेडी। यू विल बी ओके एंड अपना ज़िंदगी के जो अगले सफ़र हैं उन्हें प्रॉपरली डिफाइन करिए। रिलेशनशिप्स हो, हेल्थ हो, कैरियर हो, जॉब हो, इन्वेस्टमेंट्स हो, सब ओके। बट अगर आप एक ऐसे वर्गों हैं जिसकी वजह से, जुपिटर की वजह से अगर आप एक ऐसे वर्गों हैं कि आप सेंसिटिव फील कर रहे हैं, आप अंदर से अनसेटिस्फाइड हैं, अनकॉन्फिडेंट हैं, नॉन डिसाइसिव हैं, अग्रेसिव हैं, ड्राई हैं, अपने इमोशनल साइड पर रिलेशनशिप ट्रबल्स में है, तो देन यू आर एग्जिस्ट इन वीक ग्रुप ऑफ वर्गोस। एंड वीक ग्रुप ऑफ वर्गोस को ज़रा सी सपोर्ट चाहिए, एक थोड़ा सा पुश चाहिए होता है। दैट इज़ अवेलेबल बाई सूरज शम्स 5 times इन अ डे एंड विद ओपल, रूबी और येलो सफ़ायर, इवन ब्लू सफ़ायर, ये ऐसे स्टोन्स हैं जिनके थ्रू आपको थोड़ा कैटलिस्ट स्किल्स मिल जाएंगी, थोड़ा बूस्ट, थोड़ा बैकअप, जिससे आप दोबारा ट्रैक पर आ जाएंगे। स्टोन अच्छी क्वालिटी का हो, नेचुरल हो और वज़न में 8 से 10 कैरेट हो तो काफ़ी रहेगा। नेचुरल स्टोन्स के लिए एस्ट्रोजेम्स ने भी अपनी खिदमात आपको पेश की हैं विद प्रोफेशनल एबिलिटीज़। हमने नए स्टोन लिस्ट कर दिए हैं, नीचे स्टोर का लिंक आ रहा होगा। जिन लोगों को हीलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से स्टोन दरकार हो वो वहाँ से बाय कर सकते हैं। 2025 का तकरीबन ये आखिरी हफ्ता या अगला हफ्ता आखिरी होगा, ये 21 तारीख तक है। यस, एक हफ्ता और आएगा। मैं कोशिश करूंगा उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल्स आपकी खिदमत में पेश कर सकूं। अगर कैलेंडर समझाना, एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स को डिफ़ाइन करना, अल्लाह ताला की इन नेमतों को आपके ऊपर आश्कार करना, बताना कि ये क्या नेमतें हैं, आपको पसंद आता हो या आपकी ज़िंदगी में इसका इतना सा भी फ़ायदा हो तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। वर्गोज़, आप लोगों की दुआएं हमारे लिए बहुत कीमती हैं। एंड चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।